नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी पर्यावरण और हम की पाठ्यपुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश, विभिन्न प्रकार के त्योहार, विभिन्न प्रकार के उत्सवों का देश है और यहाँ बहुत बहुत सारे, यानी कि हर मौसम, हर महीने या हर अवसर के अलग अलग त्यौहार हैं और उन त्योहारों को मनाने का एक विशेष दिन होता है, विशेष उद्देश्य होता है। और हमारे बिहार में एक बहुत ही विशिष्ट पर्व जो विश्व प्रसिद्ध है, जी हाँ, आप देख भी रहे हैं और आप अनुमान भी लगा रहे हैं कि मैं किस त्यौहार और किस पर्व की बात कर रही हूँ। तो इस पर्व से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे और साथ ही हम लोग आज इस पर्व को मनाने का जो शुरू से अंत तक जो पूरे रीति रिवाज से इस पर्व को मनाया जाता है उसके बारे में एक वीडियो पहले देखेंगे। उसके बाद आपके पाठ की ओर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं। नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। आप ठीक समझ रहे हैं, आज हम बिहार की संस्कृति को यहाँ के पर्व त्योहार, महोत्सव, उत्सव के माध्यम से जानेंगे। चलिए चलते हैं हम सब बिहार की सांस्कृतिक यात्रा पर। पूरी दुनिया में अगर किसी लोक पर्व त्योहार से जाना जाता है तो वह है बिहार का छठ महापर्व। लोक आस्था का यह महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से प्रारंभ होकर 7वें दिन तक चलता है, जिसमें भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। इस महापर्व में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होती है और विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों, अभी आपने जिस पर्व की हमने बात की उस पर्व से जुड़ी एक वीडियो को देखा और इस वीडियो में आपने क्या देखा कि ये त्यौहार कितनी स्वच्छता, कितने नियम से मनाया जाता है। तो ये है छठ पर्व का त्यौहार और इस पर्व में हम लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं और कितने रीति रिवाज और कितने नियम से इस पर्व को किया जाता है ना। तो आज जो आपका पाठ है वह है इसी त्यौहार, इसी पर्व से संबंधित। कौन सा है? पाठ 10 में छठ पर्व का त्यौहार, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस पाठ को देखते हैं। आपके इस पाठ में एक चित्र है, तो इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए। जी हाँ, आपके पाठ का नाम है छठ पर्व और बच्चे, यानी कि बच्चे जो हैं इस पर्व त्योहार के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे इसमें सहयोग करते हैं और कैसे इस पर्व को मनाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं एक चित्र को। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो पर्व है, छठ का पर्व, ये मनाया जा रहा है
और इसमें क्या क्या है बच्चों, देखिए महिलाएं इस पर्व को करती हैं, कहीं कहीं पुरुष भी करते हैं। और ये बहुत ही कठिन पर्व है क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है और सूर्य देव की उपासना की जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि पानी में खड़े होकर सूर्य देव की तरफ मुँह करके और अर्घ्य दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ यही एक पर्व है जिसमें सबसे पहले डूबते सूरज की उपासना की जाती है, फिर उगते सूरज की उपासना की जाती है। यानी कि जो अस्त हो रहा है पहले उसकी उपासना और जो उदय हो रहा है उसकी भी उपासना की जाती है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है ना बच्चों। मुझे पता है कि आपके घर में भी यह पर्व जरूर मनाया जाता होगा और आपने देखा होगा कि जब यह पर्व मनाया जाता है तो कितनी स्वच्छता और कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और बहुत सारे मौसमी फल उस समय आते हैं। और क्या बनता है बच्चों, आपने वीडियो में देखा था, ठेकुआ बनता है और कुछ बहुत विशेष प्रकार के फल मंगवाए जाते हैं जैसे नारियल, ईख, अमरूद, शरीफा, है ना। इस तरह से कई प्रकार के फल जो बहुत ही शरीर के लिए पौष्टिक होते हैं, वो उन सभी फलों को रख कर के पूजा की जाती है। एक सूप होता है, बांस का एक सूप होता है, तो उस सूप में रख के और उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि इस पर्व को करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कठिन नियम का पालन करते हैं और पूरे समय भगवान का ध्यान करते हैं और इस पर्व को मनाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। बच्चों, आपके घर में जब यह पर्व होता है तब आप क्या क्या करते हैं, आपके जिम्मेवारी में कौन कौन से काम आते हैं, तो आप इस बात को बताइए कि आप कैसे सहयोग करते हैं और कैसे आप इस पर्व को मनाने में अपना हाथ बटाते हैं या अपना सहयोग करते हैं। तो ये त्यौहार तो बहुत ही कठिन त्यौहार है और इसमें सारे लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाने के लिए तैयार होते हैं और अपना हाथ बटाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पास पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं जहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है, ये पर्व मनाई जाती है जिस घर में, वहाँ पे अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं सहयोग करने के लिए। यहाँ तक कि गली मोहल्ले को भी बहुत साफ़ किया जाता है और आपने देखा होगा कि सारे जगह सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी है और क्या क्या हमें गतिविधियाँ करनी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो चित्र हमने आपको दिखाया तो आप तो समझ ही गए हैं कि कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। तो इस चित्र में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। बच्चों, यह जो छठ का पर्व है वह कब मनाया जाता है और इसमें किन की पूजा की जाती है, तो आप ये जो ज़रूर जान लीजिए कि छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक शुक्ल पक्ष को और दूसरा चैत शुक्ल पक्ष को। तो छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है। हाँ बच्चों, ये साल में 2 बार मनाया जाता है और एक गर्मी में और एक जाड़े के समय। इस पर्व पर क्या बाहर में रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं इस अवसर पर? तो हाँ, जहाँ जो घर परिवार के लोग अगर बाहर रहते हैं तो वो लोग भी घर आ जाते हैं ताकि इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। आइए आगे देखते हैं। आपके घर में यह पर्व कैसे मनाते हैं? हाँ बच्चों, जैसा कि हमने देखा भी और अभी हमने बात भी की, हमारे घर में यह पर्व बहुत ही पवित्रता से मनाते हैं। छठ के 2 दिन पहले नहाए खाए होता है, यानी कि शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन बहुत ही पवित्रता से चावल, दाल, कद्दू की सब्जी बनती है और उस दिन जो होता है वो बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो
तो इस दिन भोजन बहुत पवित्रता से बनाते हैं। अरवा चावल, चने की दाल और लहसुन प्याज रहित सब्जी बनती है। छठ के एक दिन पहले खरना होता है और इस दिन पर्व करने वाले या जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं दिन भर उपवास रहते हैं और संध्या के बाद रोटी और गुड़ की खीर, जिसको कि रसिया भी कहते हैं, खाते हैं। तो गुड़ की खीर खाई है आपने? कैसी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो छठ के दिन उसके बाद क्या आता है बच्चों? वही पहला अर्घ का दिन। वही छठ के दिन 24 घंटे का उपवास रहता है और संध्या के समय डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। पुनः दूसरे दिन सवेरे उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजा की समाप्ति होती है और इसके बाद पर्व करने वाले और जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, अंत में जल ग्रहण करते हैं। यानी कि ये जो व्रत है बच्चों, ये निर्जला व्रत होता है, यानी कि बिल्कुल पानी भी नहीं पीना होता है। और सभी लोगों के बीच फिर प्रसाद का वितरण होता है। और आपने वीडियो में भी देखा था कि प्रसाद कौन सा बनता है? ठेकुआ। हाँ, प्रसाद में ठेकुआ बनता है और एक चावल का लड्डू जैसा भी बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? शिवांगी बोली, माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने हमारे यहाँ आई हैं। माँ इस बार छठ नहीं की और दादी बीमार हैं, माँ को दादी की देखभाल करनी पड़ती है। तभी रमेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो? मैं तो अपने माँ की हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद भी करता हूँ। तब तक शिवांगी बड़ा जल्दी बोली, मैं भी माँ से पूछकर दादी को दवाई और पानी देती हूँ और उनके निकट बैठती हूँ और बातचीत कर उनका मन बहलाती हूँ। यानी शिवांगी छोटी है लेकिन फिर भी माँ के कामों में हाथ बटा रही है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप अब ये बताइए कि आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हैं? जैसे कभी कोई सामान लाकर या फिर उस काम में हाथ बटाकर, अगर माँ कुछ कर रही हैं तो उस काम में हाथ बटाते हैं। तो हम अपने से बड़ों की मदद अनेक तरह से करते हैं। जो काम करते हैं उनको पूरा करने पर मैं अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता हूँ। यदि वे बूढ़े और लाचार हो जाते हैं तो उनके आदेश के अनुसार सभी काम कर देता हूँ और उनकी हर प्रकार की सेवा करता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये लोग जब किसी काम को करने के लिए कहते हैं ना तो नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे आता हूँ अभी मैं कर देता हूँ, लेकिन वो करते नहीं हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। जब भी कोई आपसे बड़े आपको किसी काम के लिए या किसी मदद के लिए बोलते हैं तो तुरंत आपको वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहयोग करने से एक आपको आत्मिक सुख भी मिलेगा, साथ ही आपको सहयोग की भावना बनी रहेगी और काम करने की आदत भी बनी रहेगी। क्योंकि जब आप हाथ बटाते हैं तो आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि की भावना आती है कि मैंने मदद की, और आपका आदत भी बना रहता है कि आप दूसरों के मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमेशा जब भी कोई ज़रूरतमंद हो या आपको लग रहा है कि आपकी वहाँ ज़रूरत है या आप इस काम को बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर मदद किया कीजिए और लोगों के कामों में हाथ बटाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग मदद नहीं मांगते हैं, लेकिन उस समय आपको क्या करना है? उस समय उनसे पूछकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यह बातचीत विकास बड़े आनंद से सुन रहा था। पर्व, त्योहार और अन्य उत्सव हमें उत्साहित तो करते ही हैं, साथ साथ बहुत कुछ सिखाते हैं। विकास बोला। अब सुषमा कहाँ चुप रहने वाली थी और वो बोली, अरे मैंने तो अपनी माँ को ठेकुआ बनाने में मदद की और इससे मुझे ठेकुआ बनाना आ गया। विकास बोला, हाँ हाँ,
मैं भी पापा के साथ बाजार गया और वहाँ हमने सामानों की खरीदारी की, यानी कि खरीदारी में हाथ बटाया, यानी कि जब वो सामान लेकर आ रहे थे तो विकास भी बहुत सारी चीज़ों को उठाकर ला रहा था साथ में, और सुषमा सीख रही थी माँ से ठेकुआ बनाना। ये काफ़ी कठिन है बनाना, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो किसी काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ सीखते होंगे। आपने कौन कौन सा कार्य उनसे सीखा है, उसकी एक सूची बनाइए। अब सूची क्या बनाना है आपको कि कौन सा कार्य आपने किन से सीखा, और कार्य जो बड़ों के साथ करने हैं या जिनमें बड़ों की मदद करते हैं, वो कौन सा कार्य होता है जिसमें आप मदद करते हैं, और उस कार्य को आप किन से सीखते हैं, किन से आपने सीखा है। तो देखिए, खेती है तो उस समय निराई करना, जैसे उसमें खरपतवार जो उग जाते हैं ना बच्चों फसलों के बीच में, तो उनको निकालना, निराई करना होता है। और ये माता पिता से सीख सकते हैं आप, या चाचा दादाजी जो भी खेतों में काम करते हैं उनसे आप सीख सकते हैं। और जो फसलें लगाई जाती है उनकी देखभाल करना, ये भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग और पिताजी से सीख सकते हैं, है ना, उनसे आपने सीखा है। दुकानदारी है तो सामान तौलना या बेचना, ये भी आप अपने बड़े से, यानी अगर पिताजी ये काम करते हैं तो पिताजी से। कोई लघु उद्योग है तो मशीन चलाना, तो मशीन मैन से, या जो आपके घर में पिताजी अगर इस काम को कर रहे हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं। भोजन बनाना, तो भोजन तो माता जी ही बनाती हैं, दादी जी या चाची जी या आपकी फूआ, तो जो भी ये काम कर रहे हैं आप उनसे ये काम सीख सकते हैं। विशेष रूप से माता जी भोजन बनाती हैं और आप उनसे सीखते हैं। घर की सफाई, तो घर की सफाई कौन कौन करता है, माता जी, पिताजी या और जो भी लोग, तो आप उनसे ये काम सीखते हैं। बच्चों, हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं, तो कभी माता जी से, कभी पिताजी से, या कभी बाहर के जो लोग हैं उनसे भी हम बहुत सारे कामों को सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिवांगी और रमेश की यह बातचीत कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। शिवांगी बोली, कार्तिक, तुम्हारे घर छठ में कौन कौन आए? तो कार्तिक बोला, यही तो एक पर्व ऐसा है जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य, चाचा चाची, बुआ, फूफा और उनके बच्चे आते हैं। इस बार भी सभी लोग आए थे और हम सब लोगों ने खूब मज़े किए, और उनके चले जाने के कारण तो मन ही नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा कौन सा उत्सव आएगा जब हम सब फिर से इकट्ठे होंगे। हाँ बच्चों, जब घर में कोई पर्व, कोई त्यौहार मनाया जाता है तो हमारे बच्चे, जो बहुत सारे परिवार के लोग जो होते हैं वो सभी आते हैं और सभी मिलजुल कर उस पर्व को मनाते हैं, और साथ में उनके बच्चे भी आते हैं, तो ढेर सारे बच्चों की भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है और बच्चों के तो खूब मज़े हो जाते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि आपके यहाँ भी ऐसे कई अवसर आते होंगे जब परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते होंगे। वैसे अवसरों के नाम लिखिए और इस तालिका को पूरी कीजिए, जैसे पर्व त्योहार या अन्य उत्सव। देखिए, जो पर्व त्योहार होते हैं जो तिथि के अनुसार आते हैं और पूरे देश में एक ही दिन मनाए जाते हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्व या त्योहार। और अन्य उत्सव जैसे गृह प्रवेश होता है या किसी का विवाह होता है, तो ये जो चीज़ होती है ये अपनी सुविधा के अनुसार और हम लोग एक निश्चित तारीख को रखते हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत रूप से हम लोग इन उत्सवों को मनाते हैं। इसमें पूरे देश के लोग नहीं मिलके आके करते हैं, ये एक पारिवारिक उत्सव होता है, यानी कि ये परिवार में मनाया जाता है। लेकिन
जो पर्व त्योहार होते हैं ये जो होते हैं पूरे देश में, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं और एक ही दिन और एक ही तारीख को मनाते हैं। जैसे अगर दुर्गा पूजा बिहार में है तो बंगाल में, असम में, उड़ीसा में उसी तारीख को मनाया जाएगा। तो बताइए पर्व त्योहार में कौन कौन से पर्व त्योहार आते हैं। चलिए हम लोग तालिका को पूरा करें। जैसे दुर्गा पूजा, होली, छठ, मकर संक्रांति और एक मेष संक्रांति। ये जो त्योहार और पर्व हैं तो इस समय हमारे परिवार के सभी सदस्य जो दूर दूर भी रहते हैं वो अपने घरों में आते हैं मिलजुल कर इन पर्व त्योहारों को मनाने के लिए। और हमारे घर में अन्य उत्सव मनाए जाते हैं जैसे विवाह। तो विवाह एक ऐसा उत्सव है बच्चों जिसमें सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, क्योंकि ये विवाह ऐसा उत्सव होता है कि सभी के लिए कुछ ना कुछ रस्में होती हैं और इसलिए परिवार के सभी लोगों को खोजा जाता है, बुलाया जाता है और सभी लोगों का आशीर्वाद मिलना भी ज़रूरी होता है। और गृह प्रवेश भी ऐसा ही एक उत्सव है जिसमें सभी लोग आते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जो नया घर आपने बनाया इसमें आप हमेशा सुखपूर्वक अच्छे से रहें। यज्ञोपवीत भी ऐसा ही एक उत्सव है जिसमें जब यज्ञोपवीत होता है तो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए परिवार के सभी सदस्य जुटते हैं, आते हैं घर पर। श्राद्ध संस्कार क्या होता है बच्चों कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उस समय भी दुख प्रकट करने के लिए, एक दूसरे का दुख बांटने के लिए लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। मुंडन संस्कार ये भी एक पारिवारिक उत्सव है और इसमें भी परिवार के सभी सदस्य एक जगह जुटते हैं, एक जगह आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह आपने ये देखा बच्चों कि पर्व और त्योहार और उत्सव कब हम लोग मनाते हैं और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और परिवार का आना क्यों ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कार्तिक यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर परिवार के सदस्य बाहर जाते ही क्यों हैं। अब देखिए सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो कार्तिक के मन में ये बात आ रही थी कि क्यों बाहर चले जाते हैं, हमेशा साथ में ही क्यों नहीं रहते हैं। तो रमेश बोला कि जो सदस्य होते हैं वो रुपया पैसा कमाने के लिए, और किस लिए, रुपए से ही घर बनता है, कमीज पैंट आती है, इलाज होता है, भोजन मिलता है। तो शिवांगी जोर से हंसी और बोली, भला रुपया भी कोई खाता है? नहीं, ये रुपया से खरीदा जाता है, रुपया नहीं खाया जाता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है बच्चों कि अगर रुपए पैसे नहीं होंगे तो हम अपना जीवन थोड़ा कठिनाई से चलाएंगे, लेकिन रुपए पैसे कमाने के लिए लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, यानी कि अपने घर को छोड़ के उन्हें नौकरी करने बाहर जाना पड़ता है या व्यापार करने बाहर जाना पड़ता है। और जहाँ वो करते हैं ये सारे काम तो सभी दिन वो काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार पर्व आते हैं तो सब लोग मिलजुल कर उस त्यौहार को, उस पर्व को मनाने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बाकी दिन वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और इस तरह ये पर्व त्यौहार जो हैं सभी परिवार के लोगों को एकजुट करता है और सब लोग मिलजुल कर पर्व को मनाते हैं। बच्चों, आज आपने छठ पर्व के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त की, उससे संबंधित एक वीडियो को भी देखा कि किस प्रकार, किस तरह से सारी तैयारियां की जाती हैं और पूरे अनुष्ठान को किया जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर्व के बारे में और भी बातों को जान पाए हैं और आपने ये भी देखा कि मदद करने से क्या क्या लाभ है या किस किस प्रकार से हम किन की मदद कर सकते हैं। बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ और अलग अलग गतिविधियों के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पर्व त्योहार में पढ़ाई मत भूलिएगा। पढ़ाई करना ज़रूर याद रखिएगा। समय निकाल कर आप पढ़ते भी रहिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।